गाइस, आज भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। तो गीत फरोश 1953 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, व्यक्तिगत 1973, अनाम तुम आते हो 1979 ईस्वी, त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी, संप्रति 1982 ईस्वी, नीली रेखा तक 1984 ईस्वी, कालजयी खंड काव्य, चकित है दुख 1968 ईस्वी, गाधी पंचसती 1969 ईस्वी, खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी, अंतर्गत 1979 ईस्वी, इदम नमम 1977 ईस्वी, मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी, तूस की आग 1950 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कविताएं हैं सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, मजा तब है, मर्ज है यह, असाधारण घटना, सन्नाटा, गीत फरोश, कमल के फूल, टूटने का सुख, वातावरण में लड़ के, चेतना के केतन, चलते चलते तमाशा, कल्पना और काल्पना और पहचान। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये भवानी प्रसाद मिश्र की पत्ती है गीत फरोश से। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी। मुक्तिबोध का जन्म ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। चांद का मुँह टेढ़ा 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, यह एक लंबी कविता है। मुक्तिबोधी ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी आधारित एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति में की है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने धाकता इस्पाती दस्तावेज, प्रभाकर माचवे ने लावा, रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता और अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज और इंद्रनाथ मदान ने आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है। मुक्तिबोध की कविताओं में प्रगतिवादी दृष्टिकोण, शोषितों से गहरा लगाव, ब्रह्म का प्रयोग, प्रतीक विधान में नयापन और क्लिष्टता एवं जटिलता पाई जाती है। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अंधा युग, 7 वर्ष, कनुप्रिया, ठंडा लोहा और देशांतर। कनुप्रिया में राधा को एक नए रूप में चित्रित किया गया है। इस काव्य की मूल संवेदना प्रेम है। प्रेमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता धर्मवीर भारती की है। प्रेमथ्वी एवं यूनानी पौराणिक पुरुष हैं। सृष्टि का आखिरी आदमी शीर्षक कविता भारती जी की है। अंधा युग 1955 ईस्वी 5 अंकों में विभक्त एक गीत नाटक है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभात तीर्थ में कृष्ण के देहावसान की कथा कही गई है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग बारे में कहा है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं कृष्ण, अवस्थामा, युत्सु, गंधारी, धृतराज, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कृतवर्मा, युधिष्ठिर, व्यास और बलराम आदि। नरेश मेहता का जन्म सन 1922 ईस्वी को हुआ था। नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं हैं प्रबंध काव्य है संशय की रात, प्रवाद पर्व, सबरी, महाप्रस्थान। काव्य संग्रह है बोलने दो चीड़ को, वन पाखी सुनूं, मेरा समर्पित एकांत और उत्सव। अन्य कृतियां हैं प्रार्थना, पुरुष, पिछले दिनों नंगे पैरों, तुम मेरा मौन हो, अरण्य, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन। समय देवता नरेश मेहता कृत लंबी कविता है। इसमें पृथ्वी के विभिन्न सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता कृत प्रधान प्रार्थना पुरुष नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। नरेश मेहता को सन 1988 ईस्वी में अरण्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य क्रम के लिए 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।